और अब आपको दिखाएंगे TV9 का स्पेशल शो एलियन पर एक खास स्टोरी। शुरुआत करते हैं एलियन पर साइंटिफिक शो की। एलियन एक ऐसा रहस्य जिस पर पूरी दुनिया में बहस चल रही है। वैज्ञानिक लगातार इसको लेकर रिसर्च भी कर रहे हैं, लेकिन अब तक इसको लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई है। यूएफओ को लेकर कई तरह के दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन इसका कोई पुख्ता प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। इस बीच मेक्सिको की संसद में दिखाए गए 2 कंकाल और उसके एलियन होने के दावे ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। दावा यह किया गया है कि कथित एलियन 1000 साल पुराना है। अभी तक ये सिर्फ दावा है और इसको लेकर के कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। जी हां, और इस बुलेटिन में दोनों कंकालों के एलियन होने के पीछे के पूरे दावे की जानकारी आपके सामने रखेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि नासा ने यूएफओ को लेकर अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में क्या दावा किया है, क्या बातें कही हैं। सारे तथ्य, सारे प्रमाण और सारी खबर आपके सामने होंगी। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी खबर है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, मैक्सिको की संसद में दिखाए गए 2 कंकाल, शवों के एलियन होने का दावा। कथित एलियन 1000 साल पुराने होने का दावा मैक्सिकन जर्नलिस्ट जैमी मॉसन ने पेश किए थे। ये कंकाल मैक्सिको की संसद में एलियन पर चर्चा भी हुई, डिस्कशन भी हुआ। ये देखिए तस्वीरें उसी एलियन की जिसे पेश किया गया और दावा यह किया गया कि ये एलियन के कंकाल हैं। हालांकि इसको लेकर कई तरह की रिपोर्ट है। पत्रकार ने जरूर दावा किया था और यह कहा था कि ये जो कंकाल मिले हैं ये दरअसल किसी एलियन के हैं और इसे मैक्सिको की संसद के सामने पेश किया गया। तो एलियन पर अब एक बार फिर से बहस होने लगी है। बाहरी दुनिया से आई मम्मी, क्या इस बात के सबूत है जो मेक्सिको की संसद में प्रदर्शन किया गया? एलियन पर नई बहस क्या है, ये आपको जल्दी से हम इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल्स के जरिए बताते हैं। बाहरी दुनिया से आई मम्मी, एलियन पर नई बहस क्या है? बहस ये है कि मेक्सिको की संसद में 2 कंकाल दिखाए गए हैं और उसके बाद से ही एक बार फिर से रिसर्च होने लगी है। जी और संसद में इस पर सार्वजनिक चर्चा भी रखी गई, एक फुल डिस्कशन भी रखा गया कि वाकई में ये दावे सही हैं या नहीं हैं। इस कंकाल को लेकर कई तरह के अलग अलग दावे। जी हाँ, रिसर्चर जेमी मॉसन नाम बताया जाता है। उन्होंने 2 कंकाल पेश किए मेक्सिको की संसद में और इन कंकालों की बनावट के आधार पर कई दावे हुए। जमीन में दबे कंकाल मिलने पर यहां पर चर्चा भी हुई और इस रिसर्चर की तरफ से कई दावे किए गए। जी हाँ, जेमी ने इन्हें एलियन साबित करने की शपथ भी ली है और कहा है कि 1000 साल पुराना ये शव बताया जा रहा है। संसद में मैक्सिको सरकार के आला अधिकारी भी मौजूद थे जब इस एलियन को दिखाया जा रहा था और ये दावे किए जा रहे हैं। और चर्चा में मैक्सिको के कई नेता भी शामिल हुए हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या ये कंकाल एलियन के हैं। जेमी मॉसन की प्रदर्शनी से वैज्ञानिक भी दंग हैं, हैरान हैं। बिल्कुल, मामले की उच्च स्तरीय जांच पर यहां विचार भी करने की बात सामने आई। जेमी के दावे की वैज्ञानिक पुष्टि हालांकि नहीं हो पाई है। जो वैज्ञानिक आधार है वो अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। तो ये सारे दावे किए गए हैं और देखिए मैक्सिको में मिले कंकाल एलियन के हैं, ये सवाल बना हुआ है और इसके आधार क्या दिए गए, जो दावा किया जा रहा है, जो भी उसकी बातें हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस आधार पर ये सारी बातें कही जा रही हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये कहा जा रहा है, देखिए ये दिखा रहे हैं हम जो कंकाल है, कहा जा रहा है कि ये जो कंकाल का सिर है वो आप देखिए, वो तस्वीर अंजलि की तरफ और ये तस्वीर कि सिर चपटा है। ये मानव कंकाल में इस तरह के स्कल नहीं देखे जाते हैं, लेकिन इस एलियन के बारे में ये कहा गया कि सिर जो है काफी चपटा आपको नजर आ रहा होगा। इन तस्वीरों में भी आपको साफ दिखाई दे रहा होगा और इस आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि ऐसे कंकाल अमूमन मानव के नहीं होते हैं। ऐसा सिर, ऐसा स्कल, ऐसा स्ट्रक्चर मानव का नहीं होता है। जी और देखिए दूसरा जो सबूत देखने को मिला है वो है इस कंकाल के कान लंबे दिख रहे हैं इस कंकाल में, जो ये बताता है कि ये नॉर्मल किसी इंसान का शव या कंकाल तो नहीं हो सकता है। इसी के आधार पर ऐसे कई सबूत पेश किए गए हैं जिसके बेसिस पे ये कहा जा रहा है कि ये एलियन का कंकाल हो सकता है। अभी इससे पहले आपने देखा कि सिर चपटा था, कान लंबे थे और एक और देखिए तस्वीर रवि दिखा रहे हैं हम जिसमें कि गर्दन लंबी नजर आ रही है। ये कुछ ऐसी यूनिक आइडेंटिफिकेशन है जो ये कहीं ना कहीं बताती है कि नॉर्मल इंसान का ये कंकाल नहीं हो सकता है। बिल्कुल ह्यूमन स्केलेटन जो होते हैं उससे बिल्कुल अलग।
हाथ काफी लंबे, औसतन जो एक ह्यूमन स्केलेटन का हाथ होता है, एक मानवीय कंकाल मानव का हाथ होता है, उससे औसतन लंबा। तो सिर चपटा, कान लंबे, गर्दन लंबी और हाथ भी लंबा। जी हाँ, हाथ पांव में 3-3 उंगलियां देखने को मिली है इस स्केलेटन में। हम सभी जानते हैं कि आमतौर पर ये देखिए, ये जो दिख रहा होगा 1 2 3, ये 3 उंगलियां हैं। अमूमन 5 होती हैं इंसानों में, लेकिन यहां आपको नजर आ रहा होगा 3 उंगलियां हैं। जी हाँ, और एक और जानकारी कि अभी तक डीएनए का पता नहीं चला है, लेकिन ऐसी कई इन तस्वीरों में ऐसी चीजें हैं जो ये साबित करती हैं कि ये ह्यूमन स्केलेटन नहीं है। और इसी आधार पर जो वैज्ञानिक है वो कह रहे हैं कि हो सकता है ये एक एलियन का कंकाल हो। कथित एलियन के शवों को पेश करने वाले पत्रकार जैमी मॉसन ने यह बताया है कि ऐसे 14 कंकाल उन्हें मिले हैं। कंकाल को लेकर उन्होंने क्या कुछ दावा किया है, आपको वो भी सुनाते हैं। ये नॉन ह्यूमन है जिनका ताल्लुक हमारे इंसानी विकास से नहीं है। ऐसे करीब 14 कंकाल मिले हैं। कार्बन डेटिंग से पता लगा है कि ये 1000 साल पुराने हैं। ये 17 मिलियन साल पुराने वो जीव हो सकते हैं जब इंसान का अस्तित्व ही नहीं था। ये वो प्राणी नहीं है जो यूएफओ के मलबे के बाद पाए गए थे। वे डाइटम खदानों में पाए गए और बाद में जीवाश्म बन गए। और मैक्सिको में किस तरह ममी को पेश कर एलियन होने का दावा किया गया, इस पर भी आपको एक रिपोर्ट दिखा। क्या एलियन का अस्तित्व है? क्या एलियन यूएफओ के जरिए पृथ्वी पर आते रहते हैं? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर लगातार बहस होती रहती है। हालांकि ज्यादातर लोग इसे नकारते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जिन्होंने न केवल समय समय पर उनकी मौजूदगी का दावा किया, बल्कि उनके होने का प्रमाण भी दिया। इस बार यह दावा पत्रकार जैमी मॉसन ने किया। अपनी बात को साबित करने के लिए वो 2 बक्से संसद में लेकर आए। एक एक कर जब उनके ढक्कन खोले गए तो पूरी संसद सन्न रह गई। मिस्र की ममी जैसे नजर आ रहे इन कंकालों को एलियंस कहा जा रहा है। जो कथित एलियन मेक्सिको की संसद में पेश किए गए, उनकी बनावट भी देख लीजिए। इनका सिर चपटा, कान लंबे, गर्दन लंबी, हाथ पांव में 3-3 उंगलियां। डीएनए का पता नहीं। आनुवांशिक संरचना इंसानों से 30% अलग और पेट में अंडे होने की बात कही गई। इन कथित एलियन के शवों को पेश करने वाले पत्रकार जैमी मॉसन ने बताया कि ऐसे 14 कंकाल मिले हैं। ये नॉन ह्यूमन है जिनका ताल्लुक हमारे इंसानी विकास से नहीं है। ऐसे करीब 14 कंकाल मिले हैं। कार्बन डेटिंग से पता लगा है कि ये 1000 साल पुराने हैं। ये 17 मिलियन साल पुराने वो जीव हो सकते हैं जब इंसान का अस्तित्व ही नहीं था। ये वो प्राणी नहीं है जो यूएफओ के मलबे के बाद पाए गए थे। वे डाइटम खदानों में पाए गए और बाद में जीवाश्म बन गए। दावा है कि ये कंकाल पेरू की एक खदान से हासिल किए गए। मेक्सिको के लिए यह घटना इतनी बड़ी थी कि इसका लाइव टेलीकास्ट किया गया, जिसे लाखों लोगों ने देखा। ऐसा पहली बार है जब किसी संसद में कथित एलियन इस तरह पेश किए गए। और दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावना और एलियन के बारे में पूरी दुनिया में काफी उत्सुकता है। मैक्सिको की संसद में जो हुआ उस पर भारतीय वैज्ञानिकों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। लेकिन यदि फिर भी कोई बात है तो वो पक्ष सामने रखे जाएं और वैज्ञानिकों के सामने रखे जाएं। इस तरह से दुनिया में प्रचार करना और मीडिया के सामने लेके आना जो है वो उद्देश्य कुछ और हो सकता है। और साथ ही आपको यह भी बताते हैं कि जो रिसर्चर हैं पत्रकार जैमी मॉसन, उन्होंने क्या क्या दावा किया इस पूरे स्केलेटन को लेकर के। देखिए, इंफॉर्मेशन वॉल पर हम सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। जैमी मॉसन ने जो दावा किया है, ये दूसरी दुनिया के जीव हैं। सबसे पहले उन्होंने कंकाल को पेश करके यही बताया और ये गैर इंसानी कंकाल है। बिल्कुल साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि ये इंसानों के कंकाल नहीं है, यानी कि ये कहीं बाहर से, दूसरे ग्रह से आए हुए लोग हैं। दुनिया की किसी भी प्रजाति से ये कंकाल बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। और साथ ही ये भी बताया गया है कि ये कंकाल 1000 साल पुराने हैं। ये सारी जानकारियां स्केलेटन को रख करके मेक्सिको की संसद में बताया गया। पहली बार ऐसा कोई मामला सामने आया है जिसे लेकर के ऐसे दावे किए जा रहे हैं जिसमें कोई भी वैज्ञानिक संस्थान इसकी जांच कर सकता है आगे। बिल्कुल, और जांच करके वैज्ञानिक पुष्टि कर सकता है। मुझे ये दोनों कंकाल पेरू में मिले थे, ये जैमी मॉसन ने दावा किया। 2017 में मिले कंकालों पर मेरे पास प्रमाण है, मेरे पास सबूत है, ये भी दावा मॉसन ने किया था।
और अब तक मैंने इन्हें संभाल कर रखा था। हमने आपको उनका बयान भी सुनवाया जिसमें सारी बातें उन्होंने कही है कि मैंने कहा था सही समय पर इन्हें सामने लाऊंगा। जेमी मॉसन ने कंकाल को पेश करने के दौरान ये सारी बातें कही हैं। और साथ ही आपको ये भी बड़ी जानकारी इस बीच दे दें कि यूएफओ पर नासा ने एक रिपोर्ट जारी की है। 1 साल तक वैज्ञानिकों ने किया था शोध यानी रिसर्च। यूएफओ पर अध्ययन के लिए नई तकनीक की जरूरत है। तो देखिए यूएफओ पर नासा को लेकर के जो जानकारी मिल रही है कि एक रिपोर्ट भी जारी की गई है। यूएफओ पर नासा ने ये रिपोर्ट जारी की है जिसमें 1 साल तक वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है। The presence of UAP raises serious concerns about the safety of our skies, and it's this nation's obligation to determine whether these phenomena pose any potential risks to airspace safety. Let's not forget that the first A in NASA is aeronautics. So by understanding the nature of UAP, we can ensure that our skies remain a safe space. तो यूएफओ पर नासा की रिपोर्ट, आइए समझते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या बड़ी बातें कही गई हैं। नासा ने लंबी रिसर्च के बाद यूएफओ को लेकर रिपोर्ट जारी की है। यूएफओ को लेकर वैज्ञानिकों ने सारे डेटा की पड़ताल की। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के आसमान को यूएफओ से कोई खतरा नहीं है। यूएफओ के होने का कोई सबूत नहीं मिला है। इस रिपोर्ट में यह बात कही गई है। और जब ये कथित एलियन संसद में पेश किए गए तब वहां अमेरिकी नेवी के पूर्व पायलट रायन ग्रेव्स भी मौजूद थे। ग्रेव्स ने अमेरिकी संसद में यूएफओ के दिखने पर अपना पक्ष रखा था। हालांकि अमेरिकी सरकार ने उनकी थ्योरी को खारिज कर दिया है। सवाल यह है कि क्या पृथ्वी से बाहर भी कोई दुनिया है और क्या अमेरिका के पास इस रहस्य को लेकर कोई पुख्ता जानकारी है जिसे वो छिपा रहा है। देखिए इस खास रिपोर्ट को। 26 जुलाई 2023 यही वो तारीख है जब अमेरिकी संसद में यूएस नेवी के 2 और अमेरिकी मिलिट्री के एक पूर्व अधिकारी से एलियन और उसके स्पेसक्राफ्ट्स के बारे में पूछताछ हुई। इनके नाम हैं रायन ग्रेव्स, डेविड फ्रेवर और डेविड ब्रूश। तब तीनों ने हैरान करने वाले खुलासे किए थे। सेना में रहे इन तीनों अफसरों ने एक सुर में कहा था कि उनका सामना एलियन के यान से हुआ और तब उन्होंने उनका पीछा भी किया था। पूछताछ के दौरान अमेरिकी संसद में ग्रूश ने दावा किया कि अमेरिकी सरकार के पास एक क्रैश एलियन स्पेसक्राफ्ट और एलियन के अवशेष हैं जो संभवतः उसका पायलट था। इसकी जानकारी जुटाने के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग पर सीक्रेट रिसर्च चल रही है, लेकिन इसकी जानकारी छिपाई जा रही है। हालांकि अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने इन दावों को खारिज कर दिया था। लेकिन डेविड ग्रूश का बयान इसलिए अहम है क्योंकि वो अमेरिकी रक्षा विभाग में यूएपी से जुड़ी घटनाओं की जांच के प्रभारी रह चुके हैं। अमेरिका में यूएफओ को यूएपी यानी अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना कहा जाता है। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या वाकई अमेरिका के पास ऐसा कुछ है जिसे वो दुनिया से छिपा रहा है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि 2020 में यूएफओ की जांच के लिए अमेरिकी टास्क फोर्स बनाई गई थी, जिसके मुताबिक 2004 से 2021 के बीच 144 यूएफओ के बारे में जानकारी मिली। रिपोर्ट में यूएफओ देखे जाने की पुष्टि नहीं, लेकिन यूएफओ के होने को खारिज भी नहीं किया और कहा गया कि इस तरह के ऑब्जेक्ट पृथ्वी पर एलियंस के आने का संकेत हो सकते हैं। अमेरिकी टास्क फोर्स की इस रिपोर्ट के बाद एलियन की मौजूदगी पर चर्चा अगले मुकाम तक पहुंच गई।